नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 90% लोग बाइबल की ये बात नहीं जानते हैं। 90% मसीही लोग बाइबल की ये बात नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। तो वो कौन सी बातें हैं, आज इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आप देखने के बाद इसे जरूर दूसरों को शेयर करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी है। शैतान से लड़ने के लिए आपके पास ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बाइबल के बारे में, बाइबल क्या चीज़ है, आज लोगों को, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है, पता ही नहीं है बाइबल क्या चीज़ है। बाइबल क्या चीज़ है, बाइबल को कौन लिखा, लोगों को मालूम ही नहीं है। क्रिश्चियन लोगों को मालूम ही नहीं है। कलीसिया की बात कर रहा हूँ, पास्टरों की बात नहीं, है ना। बाइबल क्या चीज़ है मालूम नहीं है, बाइबल कौन लिखा ये भी मालूम नहीं है, बाइबल को हमें क्यों दिया गया है ये भी मालूम नहीं है। फिर उसके बाद बाइबल कौन सा मार्ग बताती है ये भी मालूम नहीं है लोगों को। अभी पूछ के देख लीजिए आप अपने कलीसिया में किसी से भी, बाइबल क्यों पढ़ते हैं ये भी मालूम नहीं है। लोग इतने सारे लोग, मतलब जो लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं इतने सारे, उन लोगों को क्या लगता है वो क्यों पढ़ते हैं, बाइबल क्यों बिकता है, इतना सारा जो बाइबल है इस दुनिया में क्यों बिकता है, ठीक है। और बाइबल में ऐसा क्या चीज़ है, बाइबल में ऐसा क्या चीज़ है कि लोगों के मन को बदल देता है। ये सारी बातें क्या आपको मालूम है? मालूम भी होगा लेकिन आपके पास जवाब नहीं है। हाँ, लोगों को मालूम रहता है आंसर, बट उन लोगों को क्या है, एक्सप्लेन करने नहीं आता है, या इंटरप्रिटेशन करने नहीं आता, डेफिनेशन देने नहीं आता है। तो भी से वो लोग क्या करते हैं, समझाने नहीं आता, तो भी से बस मालूम है, हाँ तुमको मालूम है तो सब चल जाएगा, हमको मालूम है तो सब चल जाएगा, लेकिन हम दूसरे को नहीं बता सकते, नहीं सिखा सकते। मसीही जीवन में अनपढ़ता, यानी कि आप मसीही जीवन तो जी रहे हैं लेकिन एक अनपढ़ जैसे, अनपढ़ व्यक्ति के जैसे। खुद को तो आपको समझ में आ रहा है बट आप दूसरे को नहीं बता सकते। तो यहाँ पर इतने सारे सवाल हैं बाइबल के बारे में, इतने सारे बाइबल के बारे में सवाल है कि सिर्फ और सिर्फ ये कौन बताएगा, बाइबल ही हमें बताएगा। कोई पास्टर या कोई बड़ा सा पॉप फादर ये सब नहीं बता, बाइबल अपने सवालों के जवाब खुद वो आपको देगा। बाइबल के पास सारे सवालों के जवाब है, लेकिन पढ़े तब ना। बाइबल तो लोग पढ़ते नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं चलता है। और यहाँ पर जो है, जब हम इस बात को जान जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। बाइबल कहाँ से आया, बाइबल को किसने रचा, बाइबल क्यों बनाया गया, बाइबल को पढ़ने से क्या होता है, बाइबल क्यों लोगों के मन को बदल देता है, ये सारी जानकारी अगर हमारे पास है तो हम उद्धार के मार्ग को सही रीति से पहचान पाएंगे। और मैं एक मज़ेदार आपको बात बताना चाहता हूँ। आज ऐसी ही बातें, बहुत सारी ऐसी जो बातें हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और नहीं जानने के कारण क्या होता है, मसीह लोग आगे चल करके दुख उठाते हैं, आगे चल करके, ठीक है, और क्या करते हैं, दूसरे के ठोकर का कारण बनते हैं। हाँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं रहता है, और यही ठोकर का कारण जो है बनते हैं और अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियन लोगों की बात कर रहा हूँ, है ना। और पास्टर पर दोष लगाते हैं, अपने प्रचारक पर दोष लगाते हैं। बाइबल पढ़ते नहीं है, समझ में आता नहीं है, उल्टा सीधा काम करते हैं और दूसरों से गाली सुनते हैं, और दुख में जाते हैं, दुख में पड़ते हैं, और अपने माइंड को क्या है उसमें घुमा देते हैं और दुखी होते हैं और अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। तो मूर्खता रूपी जीवन जी रहे हैं प्रभु में आने के बाद भी, क्योंकि उनको मालूम नहीं है परमेश्वर का ज्ञान, और वो पास्टर के ऊपर दोष लगा रहे हैं। ठीक है, आपने लगाया क्योंकि आपके पास्टर जो है आपको समझाया नहीं, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आपको भी पढ़ना है बाइबल। बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारे 365 दिन में क्या क्या पढ़ना है, ये सारे ऐप्स आ गए हैं। और इस प्रकार से क्या है, आपको बाइबल का मायने पता रहना चाहिए, बाइबल क्यों दिया गया और कैसे हम बाइबल से अपना जीवन बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि बाइबल है क्या चीज़। ये बाइबल को हम क्या बोल सकते हैं, और दूसरे रूप में अगर हम क्रिश्चियन नहीं हैं या फिर अन्य जाति हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, बाइबल को एक अच्छा डेफिनेशन क्या चीज़ दे सकते हैं, बाइबल खुद देगा अपने डेफिनेशन। आइए 2 तीमुथियुस उसका 3:16-17 उसको पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता
की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यहां पर जो है क्या क्या चीज के लिए है लाभदायक? बाइबिल देखिए मैं बता रहा हूं, यहां पे पहले पढ़िए, उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्या क्या चीज के लिए है बाइबिल? उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता के शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परमेश्वर का जन क्या बने? सिद्ध बने। और उसके बाद परमेश्वर का जन सिद्ध बनने के बाद हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो इसका मतलब बाइबिल जो है सुधार पुस्तक है, सिद्ध बुक है, सिद्ध किताब है, सिद्ध बनने की कुंजी है। ये सारी बातें आपको मालूम थी? नहीं थी। यही बात हमको लोगों को बताना है। हमको यहाँ लोगों को क्रिश्चियन नहीं बनाना है, बस बाइबिल के रहस्य को बताना है। वो परमेश्वर के राज्य की बातें जान जाएंगे और मन में उनको होगा तो प्रभु को ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ पे लोग तो क्रिश्चियन बनाने के लिए होड़ मची हुई है, जबरदस्ती क्रिश्चियन बना रहे हैं लोगों को। तो यहाँ पर जो है बाइबिल एक सुधार पुस्तक है ना, सिद्ध बनने की कुंजी है, भले काम करने का एक क्या है हमारे पास पुस्तक है, किस प्रकार से भलाई होता है। तो ये है, ये बात हमें मालूम नहीं था। और छोटा सा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, बाइबिल को किसने लिखा? बाइबिल को जब हम देखते हैं, इतिहास में खंगोलते हैं, तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के चेले और कुछ भविष्यवक्ता लिखे। और जिस प्रकार से जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, नए नियम को 8 चेलों ने मिलकर के लिखा है और पुराने नियम को 32 भविष्यवक्ताओं ने मिलकर के लिखा है। 32 लेखों के द्वारा उसे लिखा गया है, 32 लोगों के द्वारा, यानी कि 32। तो इस प्रकार से ये बाइबिल की एक छोटी जानकारी मैंने आपको दिया। और मैं आपको छोटा छोटा बात बताना चाहूँगा, जैसे कि बाइबिल हमें क्यों दिया गया है। जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा, 2 तीमुथियुस 3 का 16-17 पढ़ा। तो बाइबिल हमें सिद्ध बनने के लिए, भले काम करने के लिए, सुधरने के लिए, धार्मिक शिक्षा को जानने के लिए, ये सारी बातों को जानने के लिए हमें बाइबिल दिया गया है। बाइबिल हमें कौन सा मार्ग बताती है? बाइबिल हमें जीवन का मार्ग बताती है। जिस प्रकार से आप यूहन्ना 20 का 30-31 आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे जीवन का मार्ग प्रभु यीशु मसीह बोला है कि जितने भी यहाँ पे बातें जितनी भी लिखी गई हैं, चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, सारे हमारे लिए लिखी गई है, ताकि हम विश्वास करें और यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र जान करके उसे अंगीकार करें, तो हमें जीवन प्राप्त होगा। अब बाइबिल क्यों पढ़ते हैं लोग? अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि सुधार पुस्तक है ना। और बाइबिल क्यों बिकता है? आज दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला पुस्तक कौन सा है? बाइबल। सबसे ज्यादा पढ़ने वाला पुस्तक कौन सा है? बाइबल। सबसे ज्यादा लोगों को बदलने वाला कौन सा पुस्तक है? बाइबल। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बिकने वाला पुस्तक, क्योंकि बाइबिल एक अद्भुत किताब है ना, उसके जैसा और कोई किताब है ही नहीं। फिर उसके बाद बाइबिल में ऐसा क्या चीज है जो दूसरे पुस्तकों में नहीं है? बाइबिल में अनंत जीवन का रहस्य है, दूसरे पुस्तकों में नहीं है। जो मन को बदल देता है वो क्या चीज है बाइबिल के अंदर? बाइबिल एक मानवीय दर्पण है। बाइबिल असलियत दिखा देता है। मनुष्य का क्या करता है? बाइबिल जो है एक मानवीय दर्पण है, जो लोगों को उसकी असलियत दिखा देता है ना। मतलब मैं कैसा हूँ ये बाइबिल मुझे बता देगा खुद ब खुद, और मुझे उस चीज़ को ग्रहण करके उस चीज़ से पापों से क्षमाई प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना पड़ता है। और उसके बाद पापों से मुक्ति मिलने के बाद हमें क्या है, उद्धार के लिए वेट करना पड़ता है जब तक हमारा मृत्यु ना हो। और तब तक हमें एक दैनिक जीवन में कैसा जीवन जीना है, बाइबिल हमें जीवन शैली सिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं बाइबिल के बारे में। और यही चीज़ जो है 80% 90% क्रिश्चियन मसीही लोग नहीं जानते इस बात को। तो हमें जानना बहुत जरूरी है प्रभु, नहीं तो प्रभु से हम दूर हो जाएंगे। और प्रभु यही चाहता है कि जितने भी मेरे बच्चे हैं सारे लोग इस बात को जानें, क्योंकि ये परमेश्वर का संदेश है, समाचार है, सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा समाचार प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि बाइबिल है क्या चीज़ और किस प्रकार से हमें इसे इस्तेमाल करना है और लोगों को बताना भी है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हमारा लाइफ ऑफ फाउंडेशन एक एनजीओ है, जबकि हम एक अनाथ आश्रम ओपन किए हुए हैं। और आप अनाथ बच्चों लोगों को भी हमें दे सकते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आप हमारे अनाथ आश्रम में हमारे अकाउंट में प्रति माह का कुछ डोनेशन या दान
सेंड कर सकते हैं, जिससे परमेश्वर आपको आशीष देगा या परमेश्वर के कार्य को आप सफल करेंगे। और इसी प्रकार से हमारे पास बाइबल कॉलेज है 3 साल का, जहां खाना पीना रहना फ्री है। आप आकर के यहाँ पे 3 साल का BTH कोर्स कर सकते हैं। और हमारे पास ऑनलाइन बाइबल क्लास भी, आप ऑनलाइन बाइबल क्लास भी कर सकते हैं। और हमारे पास गॉड्स एंड एंजल एकेडमी बोर्डिंग स्कूल है, जो कि आपके बच्चे लोगों के लिए कुछ फीस माफ़ हो जाएगा 10-20%। अगर आप बच्चे लोगों को भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। इसी प्रकार से हम नए नए प्रोजेक्ट और कर रहे हैं, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, फ्री इंस्टीट्यूट स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जिसमें आपको ब्यूटी पार्लर, नर्सिंग का कोर्स और टेलरिंग का और कंप्यूटर का बच्चे लोगों को सिखाया जाएगा। हमारे पास गर्ल्स कॉलेज भी है, बाइबल कॉलेज, आप उसमें भी सेंड कर सकते हैं अपने बच्चों को। और इस प्रकार से बहुत सारी जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और हमारा जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गुड बाय, नमस्कार।